नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज भी बैठक हुई और आज भी बहुत से विषय निकले जिस पर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कहा जाता है कि कुछ मिलाकर एक तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और कुछ सदन से निकलता भी दिखाई दिया। कुछ विषय ऐसे थे जिसे सरकार ने स्पष्ट किया और बताया कि भाई ये योजना जो है, जो चलाई जा रही है, इसका असल में एक पहलू यह भी है, जिस तरीके से समझाया गया, एक प्रकार की स्वीकारोक्ति दी गई सरकार के द्वारा, विभागीय मंत्री के द्वारा। साथ ही साथ और भी कई विषय थे। एपीएल बीपीएल राशन का भी एक मुद्दा था, जैसे कि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाया था। सत्ता पक्ष के हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने विषय उठाया था और कहा था कि 2025 तक, 2022 से 2025 तक का उन्होंने एक आंकड़ा लिया था, पूछा था कि इस बीच कितने ऐसे बदले गए। हालांकि सरकार की तरफ से जो जवाब आता है वो यही था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला गया, एपीएल से बीपीएल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जैसी बातें कहीं, बताया कि कुछ उनके पास तथ्य हैं ऐसे जो बताते हैं ये हुआ है, जांच होनी चाहिए। धान खरीदी का भी एक विषय उठा, नेता प्रतिपक्ष ने भी इसमें कुछ बातें कहीं, इसमें भी जांच की मांग की गई। कहा गया एक कमेटी बना लीजिए, जांच करवा लीजिए। लेकिन जो दूसरा, एक सबसे बड़ा, तीसरा चौथा जो भी कहिए, लेकिन एक बड़ा विषय जो निकल कर आया, महतारी बंधन योजना से लेकर, जब हितग्राहियों की बात बार बार की जा रही थी, महतारी बंधन योजना के हितग्राही हैं, उन्हें इसका लाभ कैसे मिल रहा है, तब ऐसे में ऐसी महिलाओं का भी, उन महिलाओं का भी विषय आया जो कि पेंशन की भी पात्रता रखती हैं, जिन्हें कि वृद्धा पेंशन भी मिलता है। तो ऐसी महिलाओं को इस योजना में कैसे शामिल किया गया है सरकार के द्वारा, यह भी विषय जब निकला, तब इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे और इसी विषय पर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का छठवां दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान कई अहम और बड़े मुद्दे गूंजे। बेलतरा से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन कार्डों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बेलतरा विधानसभा में बिना आवेदन के 57 एपीएल कार्ड धारियों का बीपीएल कार्ड बना दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें है। भ्रष्टाचार के लिए एपीएल कार्ड को बीपीएल में बदल दिया गया और कहा कि इसके माध्यम से बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने जांच की मांग की है। वहीं धान खरीदी में गड़बड़ी का मुद्दा एक बार फिर सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक इंद्र कुमार साव और लखेश्वर बघेल ने साय सरकार पर गलत तरीके से खरीदी करने के आरोप लगाए। इंद्र कुमार साव ने कहा कि भाटापारा के तरेंगा धान खरीदी केंद्र में अमानक बारदाना उपयोग में लाया गया, लेकिन मंत्री दयाल दास बता रहे हैं कि बारदाना मानक था। उन्होंने शिकायत की जांच रिपोर्ट की मांग की है। इस पर मंत्री बघेल ने कहा कि शिकायत के बाद जिला स्तरीय टीम ने जांच की। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि इनके विभाग में बार बार सदन को गुमराह करने की बात आती है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने सदस्यों की समिति बनाकर जांच करने की मांग की। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि धान खरीदी में भारी घोटाला हो रहा है। उन्होंने अवैध धान की कार्यवाही को लेकर मंत्री दयाल दास बघेल से सवाल किया। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को घेरने की कोशिश की। मंत्री राजवाड़े ने जवाब में बताया कि महतारी वंदन योजना का लाभ 69,63,621 महिलाओं को दिया जा रहा है। उमेश पटेल ने पूछा कि क्या 60 साल से अधिक की महिला हितग्राहियों का नाम काटा जा रहा है, उन्हें कितनी राशि दी जा रही है। इस पर मंत्री का जवाब आया कि उन्हें अंतर की राशि दी जा रही है। उमेश पटेल ने कहा, मतलब ऐसी महिलाओं को पेंशन के अलावा अंतर की 500 रुपए की राशि भी दी जा रही है। यह महिलाओं के साथ धोखा है। मंत्री को घिरता देख डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जिन लोगों ने महिलाओं को ठगा, 500 रुपए नहीं दिए, वे आज बात कर रहे हैं। हमने छोटी सी एक क्राइटेरिया निर्धारित की है, जिसमें आयकर दाता ना हो, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 नौकरी वाले ना हो। तो ऐसे करके छोटी क्राइटेरिया निर्धारित किए। क्राइटेरिया निर्धारित करने के बाद, क्योंकि हम तो ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं जो वाकई जिनको ज़रूरत है। ऐसे आज अगर हम 70 लाख छत्तीसगढ़ में
1,20,00,000 महिलाओं की आबादी है। हमने आधा से अधिक महिलाओं को साधा है, उनको महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब कब किया, तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक और प्रश्न था कि बस्तर में एक बात सुनाई आया है कि कोई हीरोइन के नाम से लोग लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद जब ये संज्ञान मंत्री जी के में आया, ये जब उनके संज्ञान में आया, तब उसके बाद क्या जांच हुई? तब भी उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो महतारी हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनको 500 रुपये कम दिया जा रहा है महतारी वंदन योजना के नाम से। कुल मिलाकर आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषयों पर नोकझोंक होती दिखी। वहीं विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष ने योजनाओं में बड़ी गड़बड़ियों की बात कही और कहा इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। उनमें राशन कार्ड को APL और BPL में बदले जाने का भी विषय था और साथ में महतारी वंदन योजना में 60 साल के ऊपर की महिलाओं का भी, जिन्हें पेंशन के अलावा सिर्फ अंतर की ही राशि दिए जाने की बात सरकार ने स्वीकार की। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। तो वही है विषय। चलिए सीधे चर्चा पर आते हैं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिनी पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिनी जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ श्रुति शुक्ला हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्रुति जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो भी बताएंगे, वो भी सब देख रहे थे, जो जवाब आ रहा था, जो सवाल किए जा रहे थे। सवाल तो आपसे ही शुरू करूंगा मिनी जी, क्योंकि महतारी वंदन योजना में महिलाओं को 1,000 देने की बात कही गई। अब इसमें जब जवाब आता है सदन में, तब यह बताया जाता है कि जो महिलाएं जिन्हें पेंशन दी जा रही है, जो पेंशन की पात्रता रखती हैं, उन महिलाओं को सिर्फ अंतर की राशि दी जा रही है। अंतर की राशि मतलब आप समझ रही हैं, 500 रुपये उन्हें पेंशन दिया जा रहा है और अंतर की राशि मतलब 1,000 रुपये उन्हें महतारी वंदन का दिया जाना है, तो अंतर की राशि भी 500 रुपये दी जा रही है। मतलब 1,000 कुल दिया जा रहा है, जो कि महतारी वंदन योजना के रूप में ही दिया जाना था। कुल मिलाकर कहिए, पेंशन की राशि या नहीं दी जा रही है, या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है, दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया है क्या? दोनों योजनाएं मर्ज हो गई, या फिर अगर ऐसा विषय है कि आपको किसी एक योजना का ही लाभ मिलेगा, महिलाओं से संबंधित किसी एक योजना का ही लाभ मिलेगा? मैंने जी, जय जोहार सभी को। जी। देखिए, जी कहिए कहिए। आवाज मिल रही मिले जी? हाँ आ रही आवाज। कहिए कहिए, अपनी बात कहिए, कहिए। इतनी बड़ी महतारी वंदन की योजना सुचारू रूप से चल रही है छत्तीसगढ़ में, और अभी बहुत ही अच्छे से उसमें जिस तरीके का मामला सामने आया, उसके बाद उसमें बहुत ही जांच बैठा और बहुत लोगों को जो इस क्राइटेरिया में नहीं थे उनको अलग भी किया गया, क्योंकि अंतर की राशि वो उनको पेंशन भी मिल रहा है, इसमें महतारी वंदन योजना का उनको लाभ भी मिल रहा है, इसलिए उनको अंतर की राशि दी जा रही है ताकि वो योजना से जुड़े रहें, उनको योजना से अलग ना किया जाए। तो ये तो सरकार की तरफ से अच्छा ही पहल है कि वो भी इसमें आ रहे हैं करके उस योजना को उनको लाभ मिल रहा है। मिनी जी, सीधी सी एक बात है, महतारी वंदन योजना 1,000 रुपए, वृद्धा पेंशन योजना 500 रुपए मिलना चाहिए, 1,500 मिल रहा 1,000, यही तो सवाल था। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम है उसमें वो वृद्धा, उस समय जिसमें फॉर्म भरा जा रहा था तब ये चीजें उस समय नहीं थी, करके वो दोनों तरफ से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा था। पर जब ये उसमें जांच कमेटी बैठी और जांच किया गया, तो उस तरीके की उनको अंतर के राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है ताकि योजना से वो जुड़े रहें। विधवा पेंशन का है वो भी सरकार को आगे देगी, योजना को कार्यक्रम करने के लिए सरकार की तरफ से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मिनी जी, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। योजना की सीधी सी बात है,
वृद्धा पेंशन योजना 1 और महतारी वंदन योजना 2। तीसरी कहाँ से बात? उनको अंदर की राशि मिल रही है और 1,000 मिल रहा है, क्योंकि ये महतारी वंदन का है और पेंशन का भी क्लियर उनका नहीं हुआ है कि उनको आगे उसमें और मिलेगा कि नहीं। तो उस चीज को अभी जांच कमेटी के द्वारा उस चीज को अभी क्या निर्णय लेंगे वो लोग। पेंशन मिलेगी कि नहीं अभी ये आगे भी तय होना है क्या? मैं जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैं ठीक करवाता हूं, तब तक श्रुति जी से पूछ लेता हूं मैं। श्रुति जी आप बताइए, ठीक है प्रश्न किया था इस विषय पर क्षमा कीजिएगा उमेश पटेल ने, जो जवाब आता है तो ठीक है। उस बीच डिप्टी सीएम कहते हैं अरुण साव कि आपने जो 500 नहीं दिया और आप आज सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। हालांकि मैं तो मानता हूं जो सरकार में है उत्तर तो उसे ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको अचानक चिंता हो रही है अब। ये कहा जा रहा था तब चिंता नहीं थी। फिर दोहराता हूं, जवाब तो उसे ही देना है जो सरकार में है। आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और संजय जी, दूसरों की मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए यहाँ पर दूसरों के ऊपर आप दोषारोपण कर दीजिए। ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की जब से ये सरकार में है पिछले 1-1.5 साल से यही प्रक्रिया चली आ रही है। देखिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, है ना। अब तो हम विपक्ष में हैं, माना कि हमने महिलाओं को वो नहीं पाए, लेकिन बहुत वादा किया था वो लगभग, चाहे बिजली बिल हाफ हो चाहे माफी का हो, लगभग सारी योजनाएं पूरी की थी हमने। लेकिन कुछ वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए थे। उन योजनाओं में से एक वादा ये था, तो ठीक है निश्चित ही आगे अगर मौका मिलता तो हम अपनी गलती जरूर सुधार करते। लेकिन अब आपकी जनता का जनादेश अब आपके साथ है और आप ही इस मुद्दे पर और ये स्टार्टिंग से जब आपने देना प्रारंभ किया अपनी सरकार बनने के कुछ 2-3 महीनों बाद से, तो अब जब आपका ही ये योजना था और आपकी मतलब मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये चीज थी कि आप प्रत्येक महतारी को, विवाहित महिला को आप देंगे महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन उसमें ये तो नहीं था, उस मैनिफेस्टो में ये चीज तो नहीं थी कि जिनको पहले से वृद्धा पेंशन यानी निराश्रित पैसा जो बोलते हैं, जिन महिलाओं को मिल रहा है उनको हम इस योजना में शामिल करेंगे तो उनका कुछ जो पैसा है पेंशन का उसमें काट दिया जाएगा अगर उनको महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है। तो इसका मैं आपको बताऊंगी संजय जी, सीधा सा गणित है कि महतारी वंदन योजना की राशि अगर उन महिलाओं को मिलती है, जो महिलाएं वृद्धा पेंशन, जो महिलाएं अभी ले रही हैं, जो निराश्रित पैसा ले रही हैं, उन महिलाओं को अगर महतारी वंदन योजना की राशि मिलती है तो 500 रुपए उन्हें कट कर दिया जाता है। यानी कि 1500 रुपए जो उनको मिलना था वो मतलब कि अंतर की राशि देकर के, और पहले से जो 500 रुपए था ऐसा करके उन्हें 1,000 रुपए दिया जाता है। और मुझे लगता है अंतर की राशि भी अभी सरकार विपक्ष के दबाव में देना प्रारंभ करी, नहीं तो जो निराश्रित पैसा जिनको मिलता था ना उन्हें तो महतारी वंदन योजना का इन्होंने अधिकारी भी नहीं बनाया था, और बनाया भी था तो सिर्फ ठगने के लिए। वही बात हुई कि अंतर की राशि दीजिए और 500 रुपए इनका काट के दीजिए। तो फिर आपने इनको उस योजना में शामिल किया ही क्यों? फिर आपने उस समय अपने घोषणा पत्र में इस चीज को क्लियर क्यों नहीं किया? और बाद में भी जब आप क्राइटेरिया बनाते तो आप क्लियरिफाई इस चीज को कर सकते थे। और जब महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी से जब भी कभी महतारी वंदन योजना को लेकर के प्रश्न किया है विपक्ष के विधायकों ने, हमारे विधायकों ने, तो कभी भी ये उनको संतुष्ट करने वाला आंसर ये कभी दे ही नहीं पाई हैं। और इनके ही मतलब आंसर को जब ये संतुष्ट आंसर नहीं दे पाई तो इस पर लिपापोती करने के लिए अरुण साव जी बोलने लगे। मेरा बोलने का मतलब वही था कि अपनी गलती छुपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर दोषारोपण। मैं ठीक ले बाबूलाल जी से एक बात पूछ लेता हूँ श्रुति जी, मैं बाबूलाल जी से भी थोड़ा समझ लेता हूँ। बाबूलाल जी एक बात बताइए, क्योंकि ये योजना इतनी बड़ी है, इसका आकार इतना बड़ा है, एक तो यह भी है चुनौती है सरकार के सामने, उसके लिए बजट की व्यवस्था करना, कोष की व्यवस्था करना एक बड़ा विषय तो है। तो ऐसे में क्या ये कोशिश की जा रही है कि इसका आकार कितना कम किया जा सके, या फिर कैसे पात्रता अपात्रता का क्राइटेरिया और भी थोड़ा कसा जाए इसे? क्योंकि सीधे सीधे 2 योजनाएं दिख रही हैं जो कि मर्ज कर दी गई हैं, आधा इसका आधा इसका, या पता नहीं पूरा इसका है इसका कुछ नहीं, या तो पेंशन योजना का ही पैसा 500 दिया जा रहा है, महतारी वंदन का आधा दिया जा रहा है, या फिर पेंशन योजना के तहत पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, महतारी वंदन के ही 1,000 दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों योजनाएं जोड़ दी गई हैं क्या बजट फंड देखते हुए? योजना बहुत व्यापक और बड़ी स्वरूप की है जी। छोटी मोटी गलतियों को तो
होना जो है स्वाभाविक मानते हैं हम। हम्म, लेकिन आपको एक बड़ी स्पष्ट तकनीकी जानकारी दूं मैं। जी। देखिए, गवर्नमेंट के नियम है, हम्म, किसी भी योजना को दो पेंशन नहीं दी जा सकती। हम्म, लेकिन महतारी वंदन जो है जी। वो वंदन योजना है, हम्म, उनका सम्मान करने की योजना है, जी। तो पेंशन नहीं है। और अगर सरकार इसको पेंशन मानती है तो वो ठीक कर रही है। हम्म, अगर वो वंदन योजना मानती है, इसको सम्मान योजना मानती है महतारियों की, जी। तो जो है वो पेंशन अलग चीज हो गई, वंदन योजना अलग चीज हो गई। हम्म, ये साफ समझ लीजिए। जी। देखिए, घोषणा पत्र में कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं था, जी हाँ। ऐसा नियम नहीं था कि जिसको पेंशन मिलती होगी सरकार की तरफ से हम्म, उसको पूरा नहीं दिया जाएगा, जितनी पेंशन मिल रही है वो काट ली जाएगी। हम्म, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं था। सिर्फ एक उल्लेख था कि पेंशन हितग्राही जो है, ये बंधन योजना हितग्राही जो है वो आयकर दाता नहीं होना जी। चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बात दूसरी नहीं थी। हम्म, लेकिन बाद में अधिनियम में मुझे लगता है कुछ बिंदुओं को अधिकारियों ने जोड़ दिया। अधिकारियों की आदत होती है जी। कि कोई ऐसी जटिलताएं डाल दी जाए जिससे जो है कम से कम जो है वित्त का भार जो है सरकार पर आए। जी। उसका प्रयास अगर किया गया इंटरनली तो मैं नहीं कह सकता। हम्म, अन्यथा जो है वृद्धा पेंशन योजना एक अलग चीज है, वो पेंशन है। जी। और ये महतारी वंदन योजना जो है सम्मान का विषय है। जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले जो घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का, जी। वो जो है इस तरह का प्रचार किया गया था कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हम्म, कोई पेंशन का नाम नहीं दिया गया था, जी। इसलिए ये भ्रम बिल्कुल। की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन अगर इसको वो पेंशन मानती है तो ये कटौती जायज है, और अगर इसको वंदन योजना मानती है, उसका सम्मान करने की योजना मानती है, तो ये पृथक है। इसलिए जो है कांग्रेस ने जो बात उठाई है इसको स्पष्ट करने के लिए किया है जी। कि निश्चित रूप से 1500 रुपए मिलना चाहिए। तो आप कुल 1000 रुपए दे रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं महिलाओं के साथ में। जी। क्योंकि आपने घोषणा जो है वो ऐसी की थी कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं का, परित्यक्ताओं का, विधवाओं का, सबको शामिल किया। जी। जी जी। मिनी जी फोन पर जुड़ी हैं क्या? ठीक है मिनी जी, एक बात बताइए। मैं तो यह समझता हूं, मैं पिछली भी चर्चा कर रहा था तब ये कुछ बातें थी, ये सारी आपकी जो घोषणाएं हैं चुनाव के पहले आपके घोषणा पत्र में थी, ये मोदी की गारंटी है मिनी जी। मैं अभी कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था, ये तो आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन गारंटियों को पूरा करना। अब उसमें से आप बीच का रास्ता कहीं निकाल रहे। हालांकि मैंने देखा है घोषणा पत्र जो होते हैं आप सभी दलों के, कांग्रेस भाजपा जो भी हो, घोषणा पत्र बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं। ऐसे होते हैं घोषणा पत्र कि उसमें आने वाले समय में कुछ भी हेर फेर किया जा सके, जोड़ा घटाया जा सके, या फिर उसके स्वरूप को फिर से उसकी पुनर्व्याख्या करने की एक बार अनुमति होती है। जो घोषणाएं की जाती हैं घोषणा पत्र में, फिर भी महतारी वंदन योजना एक अलग प्रकार की योजना है, जैसा बाबूलाल जी कह रहे हैं, हमने भी देखा है। पेंशन योजना एक अलग बिंदु में रखा गया, घोषणा पत्र का विषय है। अगर दोनों की कोई पात्रता रखता है तो उसे इस तरीके से उसके साथ कहिए कि उसे उस हितग्राही को उसका पूरा लाभ ना दिया जाना, तो मैं मानता हूं कि आपने मोदी की गारंटी दी है और ये तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप समझ लीजिए, आपके पास इससे बड़ी गारंटी हो ही नहीं सकती। अगले चुनाव में आपको जाना है, इससे बड़ी आपकी गारंटी हो ही नहीं सकती अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है वो पूरा जरूर करती है, और ये गारंटी हमारी मोदी जी की गारंटी है। इस गारंटी को हम लेकर के ही चलेंगे, क्योंकि महिलाओं को हमने सम्मान देने का उनको वादा किया है। और दोनों योजनाएं अलग अलग है। देखिए, महतारी वंदन योजना सकुशल काम कर रहा और लोगों को उसको फायदा भी मिल रहा है, और ये गारंटी हमने जो वादा किया वो वादा हम 1 साल में देखिए पूरा करते आ रहे हैं। और जब जांच का विषय भी था तो हमने जांच भी किया, और जांच में जो भी त्रुटियां हुई, जो भी मिस्टेक थे, जो फर्जी वाले थे, उसको भी हमने किया। तो इस तरह की योजना आगे भी चलती रहेगी और लोगों को लाभ भी मिलेगा। और पेंशन योजना अलग योजना है, जो उस क्राइटेरिया में आएगा उसको पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ मिनी जी बार बार कि पेंशन योजना अलग है, महतारी वंदन योजना अलग है, दोनों का अलग अलग लाभ है। क्या दोनों लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता? किसी महिला को दोनों लाभ एक साथ नहीं मिल सकता पूरा पूरा।
देखिए, जो भी सरकार इस पे निर्णय लेगी, अगर उनको लग रहा है कि एक साथ इस योजना का लाभ देना है तो सरकार एक साथ देगी। अभी भी अंतर की अरे राशि क्यों उनको नहीं लग रहा है? मैं सरकार, आप ही सरकार है मिनी जी। मैंने आपको बुलवाया इसलिए, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, मेरे लिए तो आप ही सरकार हैं। आप बताइए ना, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दिलवाएंगी, करेंगी बात कि क्यों नहीं मिल रहा भाई? आप भी महिला हैं, आप दोनों महिलाएं आज बैठी हैं, एक बड़ा संयोग है। आपसे ही जुड़ी योजनाएं हैं, आपसे ही जुड़ी, आप ऐसी योजना है जिससे कि वो आपको सीधा वो योजना आप लोगों को छूती है, और आप इस योजना पर अगर मुखर नहीं होंगी मिनी जी, कैसे काम चलेगा? देखिए, ये योजना मैंने इस पे विशेष तौर पे कह रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, विष्णुदेव की सरकार कोई भी योजना की बात करती है तो उसको गारंटेड पूरा करने का सामर्थ्य भी रखती है, और इस चीजों में पहल भी हो रहा है। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया, सामर्थ्य दिखाइए ना मिनी जी, रखने से क्या होगा? जो कहा है सामर्थ्य दिखाइए पूरा करने का। सामर्थ्य रखती हैं, मानता हूं, आप और भी सारी घोषणाएं पूरी कर रही हैं आप, तो ये भी, इसका भी थोड़ा सामर्थ्य दिखाइए, या फिर स्पष्ट कीजिए कि नहीं नहीं भैया ये बिंदु है और यही मिलेगा, आगे इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन बात फिर घूम कर आएगी कि आपने गारंटी दी है साहब, आपने गारंटी दी है। अगर इस गारंटी की लाज नहीं रख सकते आप, तब समझ लीजिए इससे बड़ी कोई गारंटी तो आप दे ही नहीं सकते, आपने जो दी है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है वो करती है। आज इस योजना हम तो कर भी रहे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तो 5 साल बोला 500 रुपए देंगे, 1000 देंगे, वो नहीं दे पाए। हम तो फिर भी दे रहे हैं और हम कर रहे हैं, योजना हमारी चल रही है, धरातल पे है, लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और दोनों अलग अलग बिंदु हैं, आप दोनों को समावेश मत करिए। एक में महतारी वंदन सम्मान की निधि है और 1000 रुपया वो पूरा मिल रहा है, पर जो महिलाएं दोनों की उसमें आ रही, एक साथ योजना का लाभ ले रही हैं, और उनको भी है कि उनकी किसी भी योजना को ऐसे को नहीं कह सकते कि इस क्राइटेरिया से बाहर है और उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो मोदी की गारंटी है, जरूर पूरी होगी। मोदी जी की योजना बनी हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना बनी हुई है, तो उसका फायदा भी जरूर मिलेगा। हम तो पूरा कर रहे, अपने वादे भी निभा रहे हैं, 1 साल में ही हम यहाँ तक आ गए हैं। क्योंकि कांग्रेस बेवजह लगाती है जहाँ, वो भी नहीं कर पाई, 500 रुपए भी नहीं दे पाई। उन्होंने जो किया इसीलिए विपक्ष में मिनी जी, अगर वो कर लेते तो शायद आपकी जगह बैठे होते, नहीं किया इसीलिए विपक्ष में है। इसीलिए वो आईना देखिए, आईना देखिए, वो नहीं किया इसलिए विपक्ष में है। आपने कहा है करिए, कहिए सरकार से करे। बाबूलाल जी, आप समझ रहे हैं क्या कह रही हैं मिनी जी? मैं बहुत सारी कुछ बातें कर रही हैं, नहीं समझ पा रहा हूं क्या कह रही हैं मिनी जी? देखिए, वो जो है एक रटा रटाया प्रसंग बता रही है कि जो हमारी सरकार कहती है वो करती है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रही है शायद कि इसमें बात क्या की जा रही है। मैंने 2 बार स्पष्ट किया, 3 बार स्पष्ट किया मैंने। हाँ, उसमें ये है, पेंशन, देखिए किसी भी सम्मान निधि का यदि नाम पेंशन है सरकार के अकाउंट में, अगर मान लीजिए एक पेंशन ही मान ली है सरकार ने कि हम ये पेंशन दे रहे हैं महिलाओं को, लेकिन इसका नाम हम महतारी बंधन योजना रखेंगे, तो ये पेंशन है, और पेंशन 2 पेंशन जो है सरकार से नहीं ली जा सकती। जी, आप ये समझ लीजिए, मैं बहुत तकनीकी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 पेंशन एक सरकार से, एक ही सरकार से के मद से 2 पेंशन नहीं ली जा सकती, 2 पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता। जी, अगर ये महतारी वंदन योजना है, सम्मान की योजना है, तो ये अलग होना चाहिए, और वो पेंशन योजना है वो अलग होना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी नहीं, इसमें जैसे जब बड़ी महेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई, 24,194 हितग्राही की मृत्यु से सूची से हटाया गया, ये जानकारी मंत्री जी ने दी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि ये जो 24,194 हितग्राही की मृत्यु हुई, इसकी सूचना सरकार तक किस तरीके से पहुंचती है और कितने दिनों में पहुंचती है। तो जो उन्होंने प्रक्रिया समझी है, उसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पटवारी को प्रतिवेदन देगा, पटवारी एसडीएम को देगा, एसडीएम कलेक्टर को देगा, और कलेक्टर सरकार के पास पहुंचाएगा। महीनों की प्रक्रिया बताई गई। अब आप मुझे बताइए कि मृत्यु की सूचना यदि महीनों के बाद पहुंचेगी, उन महीने में जो पैसा गया है 1000 रुपया, इन महीनों तक ये सूचना पहुंची है, और मरना 3 महीने पहले हो चुका और 3 महीने से सूचना पहुंची है, उस चीज को उन्होंने पूछा था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। वो जो पैसा दिया गया उस 3 महीने के अंदर में,
वो पैसा वसूली का क्या सिस्टम है, जी तो सिस्टम जो है वो बराबर ढंग से नहीं बना है अभी। बहुत सारी इसमें कमियां महसूस हो रही हैं और उस कमियों को मुझे लगता है ये जो बात उठी है जी विधानसभा में, उसके सुधार के विषय में विचार जो है वो निश्चित रूप से मंत्री और सरकार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी और ये अच्छी बात उठी है विधानसभा में, जी अच्छे तरीके से उमेश पटेल और चरणदास महंत जी ने इसको जी उठाया है जी और उस पर दबाव बनाने के लिए बहिष्कार भी किया है सदन का। जी इससे जो है निश्चित रूप से इसमें कुछ आगे कदम बढ़ाने का सरकार को मौका मिलेगा। ठीक है। आज के मैं सत्र में देख रहा था कुल जो प्रश्न लगे हैं करीब 8 प्रश्न इसी महतारी बंधन योजना पर भी लगे हैं। इसमें अलग अलग विषय में जानकारी ली गई है कि क्या कब दिया जाता था, और जैसा कि उमेश पटेल ने पूछा भी था और डॉक्टर महंत ने भी पूछा था कि जांच कब करवाई गई, इसकी कब जांच हुई, ये जो घटाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है इसकी जांच कब हुई, या फिर जो हितग्राही हैं वो पात्रता नहीं रखते इसकी जांच कब हुई। तो मंत्री ने जवाब दिया समय समय पर जांच की जाती है। यही जवाब था, समय समय पर जांच की जाती है। इसका विषय जो है उपाध्याय जी, बस्तर में हीरोइन के नाम से जो जी पैसा जा रहा था, किसको जी जा रहा था, वो सनी जांच लियोनी करके उसके जी उसके अपराधी को कुछ भी नहीं किया गया अभी तक, उसको जी पूछा उन्होंने। जी जी बिल्कुल। चलिए आप बता दीजिए श्रुति जी, मिनी जी, आप तो अब मेरे ख्याल से जो पूरी बातें हुई हैं उसका गूढ़ अर्थ, नेतार्थ, भावार्थ, संदर्भ सब समझ गई होंगी। श्रुति जी एक बात बताइए, ठीक है ये जो अब विषय होता है, आपने बड़ी स्पष्टता से पूरी ईमानदारी से आपने कह दिया कि हमने नहीं किया था भाई, इसलिए हम तो विपक्ष में बैठे हैं, अब आपकी बारी है, आप करिए। लेकिन बहुत सी बातें ये होती है, मैं हमेशा देखता हूँ राजनीति में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन्हें कोई दल सरकार में रहते हुए भले ना कर पाए, जबकि वो सक्षम सरकारें होती हैं, लेकिन जब दूसरा पक्ष उसे करने की कोशिश करता है उसमें से कुछ खामियां भी, थोड़ी सी त्रुटि निकल जाती है, तो एक बड़ा विषय बन जाता है। श्रुति जी काम होता है, विपक्ष की भूमिका निभाते विपक्ष के नेतागण ऐसा करते हैं, पर सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता है। और जहां तक कि मैं सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल, आदरणीय बाबूलाल जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस मतलब मुद्दे को समझाया, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। और देखिए मतलब मिनी जी को लेकर के, हमारी बड़ी बहन मिनी जी हैं, उनको लेकर के एक बात कहना चाहूंगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के वो लीपापोती करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि देखिए जब उमेश जी ने भी मतलब महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज वाड़े जी से जब प्रश्न किया था, जो प्रश्न अभी आपने मिनी जी से किया कि क्या मतलब कि मतलब निराश्रित पैसा है ना, वृद्धा पेंशन का जो पैसा है ये काट के क्यों दिया जाता है, और मतलब इन दोनों में क्या फर्क है, और अगर देना है तो पूरा क्यों नहीं दिया जाता। तो यही प्रश्न जब उमेश पटेल जी ने भी लक्ष्मी राज वाड़े जी से किया था, और बार बार वो बोल रहे थे, लगभग 3 से 4 बार उन्होंने बोला, जब मैं लाइव सेशन देख रही थी तो, कि आप बोलेंगी क्या, उन्होंने बोला उमेश जी ने उनको कि आप बोलेंगी क्या कि 500 रुपए जो कट रहा है वो हम देंगे, आप अभी मतलब वादा कर दीजिए, बोल दीजिए अपने मुंह से, आप मतलब अनाउंसमेंट कर दीजिए कि नहीं जो 500 रुपए कट रहा है वृद्धा पेंशन का, उनके हम हमको पूरा कंप्लीट देंगे। तो उन्होंने नहीं कहा। इस चीज को लेकर भी विपक्ष ने जो है मतलब ये लोगों ने बहिर्गमन किया था। तो ऐसी स्थिति थी, तो मुझे लगता है जब इनकी मंत्री ही संतुष्ट होकर जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो फिर इनके बाकी नेतागण या इनकी पार्टी की प्रवक्ता, मुझे नहीं लग पता कि शायद ही कुछ स्पष्ट जवाब इस चीज को लेकर के दे पाएंगे। अब ये समय ही बताएगा कि इनका क्या डिसीजन रहेगा। ठीक है, लेकिन विपक्ष अपना काम तो करती रहेगी। तो ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है, वो विषय तो और इसमें थे, लेकिन समय की बाध्यता है, आप सभी चर्चा में शामिल हुए। मिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रुति जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बाबूलाल शर्मा जी आप भी जुड़े, आपने बहुत कुछ समझाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा विषय है, देखिए विषय जैसा मैंने कहा, बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं और विधानसभा का जब सत्र चलता है तो बहुत सी योजनाओं के बारे में सरकार क्या कर रही है या फिर उसकी स्थिति कैसी होती है, योजना का स्वरूप क्या है, कुछ स्पष्ट होता है, बहुत से उसमें सुधार होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं योजनाओं से जुड़े हुए जो सरकार के संज्ञान में आते हैं, और फिर जब सरकार के संज्ञान में वो बातें आती हैं तब आने वाले दिनों में उसका भी समाधान खोजा जाता है, उसे भी ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तब ऐसा ही कुछ ऐसा जब विषय निकल कर आया है, तब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का अगला कदम क्या होता है और क्या इस योजना का अन्य योजनाओं से अलग कर
महिलाओं को पूरा लाभ दिया जाता है। मतलब महिलाओं से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं या जिससे भी जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें उसका पूरा लाभ मिलता है। तब ऐसे में ही घोषणाओं की, योजनाओं की सार्थकता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।